आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे उपाय होती हैं, बहुत सारी स्थितियां होती हैं जो इंसान के जीवन को बदल देती हैं। अगर व्यक्ति उन उपाय को करता है तो निश्चय ही उसके जीवन में बदलाव आता है। और इसके साथ साथ हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे स्तोत्रों की रचना करी है ऋषियों ने, बहुत सारे ऐसे उपाय दिए हैं, बहुत सारी ऐसी स्तुतियाँ दी हैं, कई सारे देवी देवताओं की, कई सारी परम शक्तियों की, कि जिनसे कि व्यक्ति अपने जीवन को आसान और सहज बना सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस व्यक्ति उनको कर ले। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जितने भी लोग साधनाओं से जुड़े होते हैं, जो एक्चुअल साधक होते हैं, एक्चुअल में साधनाओं से जुड़े हुए होते हैं, उनके चेहरे को अगर आप देखेंगे तो आपको एक शांति दिखेगी, उनके चेहरे में एक ग्लो दिखाई देगा। आपको लगेगा कि उनके चेहरे में बिल्कुल एक चमक आपको महसूस होगी। लेकिन ये चमक आती कहाँ से है? ये चमक आती है साधनाओं से। और ऐसा सिर्फ हम ये नहीं कहते हैं कि ऐसा सिर्फ आपको सनातन संस्कृति में ही मिलेगा। ऐसे कई सारे मुस्लिम होते हैं, हम यहाँ पे अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं, जो निरंतर साधना करते हैं, निरंतर जाप करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं, उनको भी चेहरे में नूर होता है। आप देखेंगे आपको लगेगा बहुत शांत व्यक्ति है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, ये किसी भी पचड़े में नहीं पड़ते हैं। ये लोग सबके लिए अच्छा सोचते हैं। ये हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ते हैं, ये अपनी विद्याएं सभी को सिखाते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। दूसरी चीज़ क्या है, ये सभी के लिए सही करते हैं, किसी के लिए गलत नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं जो जातिवाद फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, लड़ाई झगड़े कराते हैं, दंगे कराते हैं। उनकी शक्ल को देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि भैया बड़ा बेकार सा, एक निगेटिव ओरा सा फील होगा। कई सारे ऐसे मुस्लिम जो नेगेटिव शक्ल जैसे लगेंगे आपको देखने में, ऐसे बड़े क्रूर टाइप के लगेंगे, दुष्ट टाइप के लगेंगे। लेकिन उनका कहना होता है कि भैया वो तो बड़ा साधना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है? लेकिन वहीं एक दूसरा व्यक्ति जो साधना कर रहा है, नमाज कर रहा है, दूसरा मुस्लिम, उसके चेहरे को आप देखेंगे तो बिल्कुल नूर नज़र आएगा। मुझे बात याद आती है अपने बचपन की, बहुत पुरानी बात है। जब पिताजी हमारे पुलिस में थे उस समय, तो हम रहते थे पुलिस क्वार्टर में रहते थे, तो वहाँ पे एक चच्चा थे, तो चच्चा भी पुलिस में थे। तो चच्चा के चेहरे पर ना बड़ा नूर रहता था, बड़े शांत भाव रहते थे पुलिस वाले, पुलिस में थे, चच्चा भी पुलिस में थे, पिताजी भी हमारे पुलिस में थे। जहाँ पे पिताजी की पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे हम रहते थे, और वहाँ पे वो चच्चा भी पुलिस में थे, तो वो भी अपने फैमिली के साथ रहते थे। तो हमने कई बार देखा कि भाई, कई बार पहरा होता है ना, थानों के बाहर पहरा लगा देते हैं कि 3 से 6 पहरा, इस तरीके से पहरा लगता था। तो कई बार चच्चा अपना बंदूक वगैरह रख के, जब नमाज का उनका टाइम होता था तो वो नमाज अपना पढ़ते थे, तो चेहरे से एक बिल्कुल नूर आता था उनके। ऐसा लगता था बहुत शांत तरीके के व्यक्ति हैं, और वाकई में वो शांत थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे लोगों के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते थे। बहुत अलग तरीके की चीज़ें होती थी कि राम राम करो, राम राम, दुआ सलाम करो, दुआ सलाम, ठीक है ना। तो सब चीज़ें होती थी। तो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, गलत गलत लोग होते हैं। तो लेकिन इसमें जो बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है साधनाओं से क्या फ़र्क पड़ता है। साधना से इंसान के चेहरे में नूर आता है, इंसान का स्वभाव बदलने लगता है, और अलग तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति एक तरीके से आप कह सकते हैं कि देखने में सुंदर नहीं लगता है, वो भी अगर साधना मार्ग से जुड़ता है तो धीरे 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 उसके चेहरे में ग्लो आने लगता है, आंतरिक ग्लो। उसकी आत्मा का जैसे जैसे ओरा बढ़ता चला जाता है, तो वो ओरा की जो ऊर्जा है वो बाहर स्फुटित होती है। जब वो बाहर स्फुटित होती है तो एक आकर्षण होता है, लोग खींचते हैं उसके तरफ, अट्रैक्ट होते हैं उसके तरफ, उन्हें लगता है कोई चीज़ तो है जो खींच रही है। ये क्या है? ये साधनाओं का कमाल होता है। तो आज हम एक ऐसे ही स्तोत्र के विषय में बताने वाले हैं, सरस्वती स्तोत्र। अगर आप सरस्वती स्तोत्र करेंगे, जैसा कि शिवकेशी जी ने भी बहुत पहले बताया था, पूरा उनको याद था कंठस्थ, तो उन्होंने सुनाया था, हमें कंठस्थ याद नहीं है, लेकिन हम पाठ करते हैं स्तोत्र का, और 1-2 शायद लाइनें याद हैं जो कंठस्थ हो रही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उनमें भी हो सकता है त्रुटि हो। तो आज हम आपको इसके विषय में बताने वाले हैं, सरस्वती स्तोत्र के विषय में। तो जब आप सरस्वती माँ के स्तोत्र का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, सरस्वती स्तोत्र का रोज़ एक पाठ करते हैं, तो उससे ये होता है कि आपके जीवन में एक बदलाव आता है, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आप किसी भी व्यक्ति से आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं, आपको घबराहट नहीं होगी, जैसा कि बहुत सारे लोगों का होता है। लोग कहते हैं कि भाई हम बहुत सारी भीड़ देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हमें डर लगने लगता है, तो ये सब खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, एक अट्रैक्शन बढ़ता है, एक ग्लो बढ़ता है, देखने से ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति बहुत खूबसूरत तरीके का प्रतीत होता है, खूबसूरत सा महसूस होता है सामने वाला। तो ये सब साधनाओं का प्रभाव होता है, ये सबके जीवन में बदलाव आता है, सभी के जीवन में इनका प्रभाव होता है। तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको सरस्वती स्तोत्र दे देंगे, वहाँ से आप देख के उसका पाठ करिए। साथ में अगर आप गूगल पे ढूंढेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा।
वो आप पाठ करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप नित्य एक पाठ करिए, बिल्कुल सहज है। हमें तो जब हम बचपन में स्कूलों में पढ़ते थे तो उस समय सरस्वती माँ की आराधना करवाई जाती थी उस समय पे। आज का तो नहीं पता है कि आज बच्चों को करवाई जाती है नहीं करवाई जाती है, क्योंकि सरस्वती माँ को विद्या की देवी माना जाता है और सरस्वती माँ की साधना करने से व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है और बुद्धि प्रखर होने के साथ साथ उसके जो विवेक है वो भी बढ़ता है। तो आप करेंगे, बिल्कुल इसमें फ़र्क आएगा आपके जीवन में। बिल्कुल सहज तरीके से आपको नित्य एक पाठ करना है, बिल्कुल सहज है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवेला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। इस तरीके से शुरू होता है सरस्वती स्तोत्र। तो इसको आपको पाठ करना है। ये बहुत बड़ा है, 2 पेज का है, ये समझ लीजिए आप। कम से कम 10 श्लोक या 11-12 श्लोक के आसपास होगा। तो इसको आप नित्य करेंगे, इससे बुद्धि प्रखर होगी। आप भी करिए, आपके जो बच्चे हैं उनको भी आदत डलवाइए बचपन से, और जब वो करेंगे धीरे धीरे तो उनकी बुद्धि प्रखर होगी। और संस्कार आने बहुत ज़रूरी है। जब संस्कार बच्चों में आते हैं तो निश्चय ही फिर आपको भविष्य का नहीं सोचना होता है, क्योंकि कई सारे लोगों की ये समस्या होती है, वो जब अपने बच्चों को बहुत पढ़ा लिखा देते हैं तो बच्चा छोड़ के ही चला जाता है माँ बाप को। माँ बाप बेचारे अकेले रह जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो कहीं दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं, घर वालों को छोड़ देते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्यों होती हैं? ये जब होती हैं जब संस्कारों के अभाव होते हैं व्यक्ति के अंदर, एक संस्कारों की कमी रहती है कि आपने पढ़ाया तो बच्चों को लेकिन उनको संस्कार नहीं दिए, आपने उनको सिखाया नहीं। और संस्कार ऐसा नहीं है कि तुम लठ लेके बैठ जाओगे बेटा ये करो ये संस्कार नहीं है। जब उन्हें आप स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, जब आप अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं, स्तोत्र पाठ कराते हैं, तो माँ शारदा की कृपा से बुद्धि विवेक आता है, सही गलत का फर्क नजर आता है और एक दया भाव भी अंदर आती है। और इसके साथ साथ ये स्तोत्र पाठ करने के साथ एक और चीज़ होगी कि व्यक्ति की कही हुई बात भी सत्य होने लगती है। तो एक और आपको गौर करना पड़ेगा कि आपको किसी को भी गलत नहीं बोलना है, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं किसी के लिए आप गलत बोलो कि जाओ तुम्हारा टांग टूट जाए, पता चला बेचारे की टांग टूट जाए, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी जुबान पर संयम रखना है, आपको सोच समझ के किसी चीज़ को बोलना है, क्योंकि शारदा माँ को वाक सिद्धि की देवी माना जाता है कि यानी जो व्यक्ति मुँह से बोलता है वो सत्य हो जाता है। तो ये भी एक स्थिति घटित होती है साधक के साथ, व्यक्ति के साथ। व्यक्ति इसलिए बोलूँगा मैं क्योंकि ये एक साधक बनाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये एक इसलिए बता रहा हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति भी अगर करेगा, कोई महिला पुरुष भी करेगा, बच्ची कोई भी करेगा, तो उससे उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इस तरीके से आप अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। और भी हम आपको बहुत सारे स्तोत्रों के विषय में बताएंगे और क्या उनसे लाभ होता है, किस तरीके से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, ये भी हम आपको दोबारा से अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो ये बताया है इसको करना शुरू करिए और अपने जीवन में लाभ लीजिए। कभी से भी आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी रविवार से सोमवार से आप शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह करिए, शाम को करिए, कभी भी करिए, लेकिन नित्य एक पाठ करते जाइए। इससे बिल्कुल आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आदेश। जय श्री महाकाल।